देखो, तुम्हें अभी इतना पता है कि एक वेक्टर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उस फिज़िकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है बिसाइड्स मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? तो थोड़ी देर के लिए अभी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई जैसा अपने पास एक डायमेंशनलेस वेक्टर है, उसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में अभी अपने को चिंता नहीं करनी है। ठीक है क्या? मीटर पर सेकंड लिखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी अपने को चिंता नहीं करनी है। बस वेक्टर का जो बेसिक सेंस है, अभी अगर मैं उसे ऐसा कहूँ, वेक्टर को मैं ज़ाहिर सी बात है ऐसा लिखूँगा। ठीक है, उसके ऊपर एक एरोहेड लगाकर ये बताने के लिए कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ मैग्नीट्यूड बताती है और जो उसके ऊपर का जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका डायरेक्शन, ऐसा लिखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है बात। इसी चीज़ को अगर मैं सिंगल लेटर के फॉर्म में अगर लिखूँ, v कैन बी रिटन लाइक दिस, वी कैप। ठीक है क्या? अभी से तुम इतना समझ लो कि किसी भी वेक्टर को, ये जो वेक्टर है मेरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हमेशा, मैग्नीट्यूड टाइम्स जो उसका डायरेक्शन है। जैसे जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये चीज़ प्री डिफाइंड है कि जो एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, के बाद ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसके अलोंग मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं कहता हूँ आई कैप। ठीक है, आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये भी एक्चुअल में डायरेक्शन का ही सिंबल है। ये भी ये बताता है, ये वाली चीज़ में, इस चीज़ को अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे एक्चुअल में बताती है कि जो चीज़ लिखी है तुमने वो भी एक वेक्टर है। बट इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट ऊपर में ये बताते हैं, इंडिकेट्स अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। ठीक है बात? अच्छा, तो अगर ये वेक्टर मेरे पास अगर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसकी मदद से देखो मैं कितने ढेरों वेक्टर्स बना सकता हूँ, ढेरों इन्फिनिटली आई कैन क्रिएट मैनी वेक्टर्स। और देखो उसको मैं कैसे बनाऊँगा। जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एक ऐसा वेक्टर विच इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट, ऐसा। तो यहाँ देखो, ईस्ट के अलोंग, या फिर मैं कहूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक वेक्टर है आई कैप। अब अगर मेरे को वेस्ट के अलोंग एक वेक्टर चाहिए तो आई मल्टीप्लाई इट विद अ माइनस साइन। अब मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेस्ट की ओर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक बात, इसका अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो 1 यूनिट होगी। अच्छा, अब अगर इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि किसी वेक्टर में अगर k का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर k इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है बात। तो अगर इस माइनस आई कैप में लेट से मैं 100 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो यही होगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसको इतना बढ़ा देगा। ये अब मेरे पास नया वेक्टर होगा, ये मेरे पास माइनस आई कैप है और ये मेरे पास माइनस आई कैप इंटू 100 है। क्लियर है कि बात? इस तरीके से मैंने वेक्टर की लेंथ बढ़ा दी, डायरेक्शन तो उसकी वही रखी, लेंथ बढ़ा दी। क्लियर है बात? और 100 गुना बढ़ा दी। नाउ दिस इज अ वेक्टर whose magnitude is 100 units, direction is towards west। ठीक है बात? ऐसा। अच्छा, अब इसी प्रकार अगर मान लेते हैं मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि मान लेते हैं 200 यूनिट का है टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, क्रिएट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 200 यूनिट्स एंड विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट। भाई वेक्टर की अगर मैं बातचीत करूँगा तो देखो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी उसका, तो ये मेरे पास कंप्लीट वेक्टर की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन उस कंप्लीट वेक्टर की डिस्क्रिप्शन को तुम ऐसा अगर लिखने लग जाओ, टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट और ये ऐसा, ये लैंग्वेज में हम लोग एक्चुअल में वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे ना, उसको हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम सिर्फ क्योंकि के कैप जानते हो इसलिए मैंने सवाल भी उसी तरह का दिया है जिसको तुम के आई कैप के टर्म्स में आंसर दे सको। मैंने कहा अभी के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ आई कैप जानते हो, नॉट के कैप। अभी के लिए तुम आई कैप जानते हो। ठीक है,
तो उसी तरह से मैंने सवाल भी इस तरह से पुट आउट किया तुम्हारे सामने, जिसमें तुम्हें आंसर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आई कैप की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ देखो 200 यूनिट का तुम्हारे पास वो लेंथ उसकी वेक्टर की हम लोगों को चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन मेरे पास ये है आई कैप, ठीक है क्या। अगर इस वेक्टर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 200 को, तो मेरे पास देखो कैसा वेक्टर आएगा, 200 आई कैप, ऐसा ये एक वेक्टर आएगा मेरे पास। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 200 यूनिट का, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप वाली, ठीक है क्या। अच्छा, अगर तुमको 200 आई कैप का अगर कोई मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो उसको ऐसा लिख के दिखाओगे, ठीक है, ऐसा। अब हमें ये पता रहना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज़ नथिंग बट मॉडुलस एक्स टाइम्स मॉडुलस वाई, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो इसको अगर तुम देखो 200 का मॉडुलस और आई कैप का मॉडुलस, ठीक है, ऐसा। अब देखो 200 का मॉडुलस क्या होगा, 200 का मॉडुलस वुड बी 200 ओनली, और आई कैप का मॉडुलस क्या होगा, 1। समझ गए क्या। आई कैप क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है इसीलिए उसकी लेंथ कितनी होगी, ये चीज़ क्या डिनोट करती है, v का मॉडुलस, ये चीज़ डिनोट्स लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v, ठीक है क्या, ऐसा। क्लियर है बात। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर और इट इज़ 0। 0 वेक्टर अगर वो नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा तुम्हारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या चीज़। अच्छा, अब देखो ज़रा, जिस तरह से हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है की बात, और उसकी मदद से देखो कितने सारे वेक्टर्स हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर जनरेट करना है जो जाहिर सी बात है 2 डायमेंशनल है, मान लेते हैं कुछ ये अगर जैसे मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है क्या, ऐसा, और मेरे पास मान लेते हैं एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा, ठीक है। इसको अगर मुझे जनरेट करना है तो मुझे दूसरे डायरेक्शंस में भी यूनिट वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब से तुम आगे से याद रखना कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट वुड बी जे कैप, एंड पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट वुड बी k कैप, एंड पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट वुड बी i कैप। ऑल दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है बात। एंड ऑल ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर यूनिटी, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बात, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो ज़रा, इसकी मदद से, इस सिस्टम ऑफ अलजेब्रा की मदद से तुम एक्चुअल में डिफरेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और काफ़ी आसान भी, ठीक है क्या, तुम्हें मज़ा आएगी बहुत। एक नई तरह की दुनिया में तुम एक्चुअल में एंटर करने जा रहे हो, ठीक है क्या, तो मज़ा बहुत आएगी तुम्हें इसमें। यहाँ देखो, अब जैसे अगर मुझे कोई ये बोले कि यार तू एक काम कर, मेरे को एक ऐसा वेक्टर बना के दे जो लेट्स से 200 यूनिट का है मैग्नीट्यूड में और पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मान लेते हैं लेट्स से साउथ, ऐसे। अब साउथ इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है ये बात। तो इस बार मैं क्या करूँगा, वेक्टर में पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखूँगा और उसकी डायरेक्शन कैसे बताऊँगा मैं, -j कैप। दिस विल बी माई वेक्टर, ठीक है क्या, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड वेक्टर, दिस इज़ अ वेक्टर v, ठीक है क्या, दिस इज़ अ वेक्टर v विच हैज़ मैग्नीट्यूड कितना, विच हैज़ मैग्नीट्यूड कितना 200 यूनिट, एंड विच हैज़ डायरेक्शन, वो चीज़ कितनी है, -j कैप, ऐसा। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, -200 j कैप, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है बात। पर क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन वाले फॉर्मेट में एक्चुअल में लेसन की हम लोगों ने वीडियो लेसन की शुरुआत की थी, इसीलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है बात। ठीक इसी प्रकार अब मेरे को बताओ तुम, ये कैसा वेक्टर दिखाई दे रहा है तुमको। जैसे अगर मैं एक वेक्टर बोलता हूँ, लेट्स से मैंने एक वेक्टर बोला -20 j कैप, दूसरा वेक्टर है 20 k कैप, तीसरा वेक्टर है मेरे पास 30 j कैप, चौथा वेक्टर है मेरे पास -20 i कैप। ये सारे कैसे वेक्टर्स हैं, ये सारे तुमको ड्रॉ करके बताने हैं। तो पहला वेक्टर अगर तुम देखो दैट इज़ नथिंग बट 20 टाइम्स -i कैप, ठीक है बात। अच्छा, अगर इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये यहाँ मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, ठीक है बात। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसको ग्राफिकली उसकी लेंथ के द्वारा, ठीक है बात। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई,
ये उसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है बात, ये उसका डायरेक्शन हो गया, क्लियर है बात। अच्छा, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये वेस्ट की तरफ है, क्योंकि आई कैप तो ऐसा है तो माइनस आई कैप ऐसा होगा, वेस्ट की तरफ है ये, तो ये ऐसा वेक्टर है 20 यूनिट लेंथ का, ठीक है के बाद, ये ऐसा वेक्टर है मेरे पास, क्लियर है के बाद। 20 यूनिट्स इसकी लेंथ है, ठीक है क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 यूनिट्स लेंथ का है, ठीक है क्या। इसमें इस इन्फॉर्मेशन को मैं ऐसे बता सकता हूँ, यहाँ देखो ये ऐसा, इसके नीचे मैं ए वेक्टर बना देता हूँ और ए वेक्टर की जो लेंथ है उसको बता देता हूँ 20 यूनिट्स, ऐसा, ठीक है के बाद। बाकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, ये तो मैंने ड्रॉ करके ही बता दिया। अब 20 के कैप कैसा दिखाई देगा बोलो, तो के कैप का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। उस चीज़ को हम लोग याद करो 10th में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते थे, बुक्स में नहीं, बट ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है क्या। खैर, तो 20 के कैप ये कैसा वेक्टर होगा, इसको कैसे ड्रॉ करोगे। अच्छा, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक काम है, तुम ऐसा करो, इसको ऐसा बना सकते हो। अब अगर मान लेते हैं इस चीज़ को अगर तुम्हें ऑन पेपर अगर ड्रॉ करना है तो उसका तो कोई मतलब तरीका नहीं है अनलेस अनटिल उसको एक पॉइंट बना के देने का तुमको, ठीक है क्या। या फिर तुम यहाँ पर बाजू में ऐसी एक्सिस बना लो, ऐसी एक्सिस बना लो, इसमें यहाँ पर लिख दो z और लेट्स से यहाँ पर लिख दो x, ये ले लो y, ठीक है क्या, ऐसा, ये ऐसा कर लो। अच्छा, इससे तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रह जाएगा, ऐसा कर लो इसको x y, इसको ऐसा कर लो z, ठीक है। एक बात, ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर अपनी रख लेते हो तो 20 के कैप को फिर तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा, दिस विल बी 20 के कैप, ठीक है क्या। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है। एक बात, अभी देखो यहाँ पर जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ली है इसमें पॉजिटिव y एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। एक बात, अच्छा, तो x y z इसको तुम्हें ऐसा रखना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी हम लोग रख नहीं सकते, मैं इसका कारण तुम्हें बताऊंगा बाद में ऐसी क्यों नहीं रख सकते, ठीक है क्या। अभी के लिए बस तुम्हें ऐसा समझो इसको, जो ये ऑर्डर रहना चाहिए ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये x है, ठीक है, ये y है, ये z है, देख रहे हो ना, ये ऐसा x y z, ठीक है क्या। तो उसमें अगर मान लेते हैं हम लोग इसको x रख लेते हैं, ठीक है क्या, इसको y रख लेते हैं, तो ये z हो जाएगा अपना, ऐसा कुछ, ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ देखो अभी 20 के कैप मैं कैसे बता सकता हूँ, इसके अलॉन्ग है मेरे पास आई कैप, इसके अलॉन्ग है मेरे पास जे कैप, इसके अलॉन्ग है मेरे पास के कैप, ठीक है बात। तो 20 के कैप वुड बी अ वेक्टर विच वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ऐसा। और बी वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मैं क्या बोल सकता हूँ, कितना यूनिट्स है तुम्हारे पास, 20 यूनिट्स है, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो अगर 30 जे कैप अगर तुम्हें बनाना है तब कैसे बनाओगे उसको। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ले लिया ऐसा, x y z ऐसा, ठीक है। अब 30 जे कैप वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा मेरे पास 30 जे कैप, क्लियर है के बाद। अच्छा, अब -20 आई कैप, उस चीज़ को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा। अगर वही सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैंने लिया है तो -20 आई कैप वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा, क्लियर है बात। तो समझ में आ गया होगा कि ये वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से तुम आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ थोड़ा सा यूज टू हो गए हो। व्हेन द वेक्टर इज कम्प्लीटली लाइंग अलॉन्ग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस यू कैन कंफर्टेबली ड्रॉ दैट वेक्टर, ठीक है क्या। लेकिन अगर कहीं मान लेते हैं मैंने एक वेक्टर तुम्हें ऐसा दे दिया, मान लेते हैं ऐसा कुछ 3 आई कैप -4 जे कैप, इस तरह का अगर कोई वेक्टर दे दिया, चलो 4 + 4 जे कैप रख लो, इस तरह का अगर कोई मैंने वेक्टर दे दिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है क्या। ये है 3 आई कैप, एक वेक्टर है, ठीक है बात। इसको मैं बोल लेता हूँ लेट्स से, अच्छा चलो ये एक वेक्टर है, ठीक है क्या, और ये एक वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है। नामकरण कर देना चाहिए, ठीक है। नामकरण के लिए इसको x वेक्टर ले लेते हैं, इसको y वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। एक बार जो x वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है तुम्हारे पास, 3 यूनिट, और जो y वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है तुम्हारे पास, 4 यूनिट। ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्शंस में दोनों के दोनों वेक्टर्स। x वेक्टर को ज़रा प्लॉट करके बताओ कैसे करोगे। ये हो गया मेरा x वेक्टर प्लॉट, ये हो गया मेरा x, इसका लेंथ कितना है मेरे पास, 3 यूनिट, ठीक है। एक बात, अच्छा, अब देखो जो y वेक्टर है वो देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है मेरे पास y वेक्टर, ऐसा 4 जे कैप। अब अपने को पता है कि एक वेक्टर को हम लोग फ्रीली स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कोई इशू नहीं होता उसमें, उसको फ्रीली स्लाइड करने से। देखो जब तुम वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअल में पढ़ रहे हो और जब तुम्हें एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो वेक्टर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसको तुम आगे पीछे इधर उधर हिला डुला सकते हो, उसमें कहीं कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है क्या। अब जैसा अगर स्पेसिफिकली अगर तुमको बताया जाए
तो भाई कोई फोर्स है जो इस पॉइंट पर एक्ट कर रही है, तो उसको आगे पीछे अगर तुम करोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, वो करना ठीक नहीं है वो, वरना फिर उसका जो इंटेंडेड इफेक्ट है, जो उस फोर्स का जो प्रीवियस इफेक्ट है वो फिर तुम चेंज कर रहे हो, वैसा करना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे मतलब मान लेते हैं मैथमेटिक्स चल रही है, सादा वेक्टर्स के साथ मैनिपुलेशन वगैरह चल रहा है, उसमें तो कोई ऐसा कुछ बताया गया है नहीं कि वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर कैसे, तब उन वेक्टर्स को स्पेस में फ्रीली तुम स्लाइड कर सकते हो। अब देखो ज़रा, जो 4j कैप है उसको अगर मैं फ्रीली स्लाइड करूँ और उसको अगर यहाँ टिका देता हूँ ऐसा, ठीक है एक बार, तो यहाँ देखो ये मेरे पास है 3i कैप और ये मेरे पास है y वेक्टर ऐसा, ठीक है एक बार। तो ये दोनों का एडिशन तुम याद करो, लास्ट क्लास में तुम लोगों ने सीखा है कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। देखो बहुत ही आसान तरीके से तुम यहाँ से यहाँ गए और उसके बाद फिर तुम यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर एडिशन। दिस इज़ एक्चुअली 3i कैप प्लस 4j कैप एंड दिस इज़ नथिंग बट ए वेक्टर ऐसा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 3i कैप प्लस 4j कैप ये इस वेक्टर को कहते हैं ऐसा, 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसा। क्लियर है बातें? अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसकी लेंथ बताइए, ये जो वेक्टर है इसकी आप लेंथ बताइए मुझे कितनी होगी। अच्छा, उसकी लेंथ वगैरह कैसे वर्कआउट करेंगे वो ज़रा देखो। अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, मान लेते हैं ए वेक्टर लेता हूँ xi कैप प्लस yj कैप ऐसा, ठीक है बात ओके। अभी मैं तीसरे डायमेंशन को ऐड नहीं कर रहा हूँ, पहले अपन 2 डायमेंशंस में वेक्टर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है क्या, उसके बाद फिर अपन तीसरा डायमेंशन भी ऐड अप वगैरह कर लेंगे। अभी के बाद ध्यान में रखना कि जो वेक्टर्स हैं और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दोनों समान चीज़ें हैं। 10th की तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती होगी, बस तुमको वेक्टर्स भी आता है, इसका मतलब समझे क्या, मतलब स्टार्टिंग तो आती है कम से कम, ठीक है। वेक्टर्स आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी तुम वही चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो और सेम थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर्स, ठीक है क्या, मतलब सेम रिजल्ट्स कैन बी डिराइव्ड। इसीलिए तुम बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट्स देखोगे जो कि वेक्टर अलजेब्रा में तुम्हें डिराइव कर करके हम लोग आगे चलेंगे। कुछ ऐसे वेक्टर अलजेब्रा के तुम देखोगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़ी आसानी से डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। बट वेक्टर्स जो मेथड है वो फास्ट होता है, ठीक है क्या, काफ़ी फास्ट होता है, अच्छा होता है, मज़ा भी बहुत आती है। देखो अब यहाँ पर xi कैप प्लस yj कैप अगर तुम्हारे सामने लिखा है तो xi कैप मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है क्या, और yj कैप मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा, ये हो गया मेरा yj कैप। अब अगर तुम देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है क्या, ये हो जाता है xi कैप प्लस yj कैप। अगर तुम इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, क्लियर है बात। अगर तुम इस ट्रायंगल को देखो तो ये वाली जो लेंथ होगी दिस इज़ x यूनिट्स, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, x यूनिट्स है ना, अच्छा, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, y यूनिट्स है, ये ऐसा, ये हो गया y। अच्छा, अब ये एक राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज कितना होगा, देखो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर एक बात, ये इसका हो जाता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात। अगेन इस ट्रायंगल को अगर मैं तुम्हें सेपरेटली थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से अगर बनाकर अगर दिखाऊं तो दिस इज़ x यूनिट्स, दिस इज़ y यूनिट्स एंड दिस इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बात। तो द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज़, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज़ द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है बात। और इसकी लेंथ कितनी आ रही है तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 3i कैप प्लस 4j कैप, ये एक वेक्टर है भाई मेरे पास, ये ऐसा एक वेक्टर है, इसकी आप लेंथ बताइए, यानी ये चीज़ बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 5 यूनिट्स। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करके अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये हो गया मेरे पास 3i कैप, ये हो गया मेरे पास 4j कैप, ये हो गया मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसा। ठीक है बात, ऐसा क्लियर है चीज़, जिसको कि मैं एक्स वेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है क्या। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एक्स वेक्टर की लेंथ कितनी है तो मैं उसको तुरंत बताऊँगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 5 यूनिट्स। ठीक है एक बात। तो यहाँ पर देखो 3 और 4 मिलकर 5 बन रहा है, ये है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, देखो 3 यूनिट ये है, 3 यूनिट का ये है ना, 3 यूनिट ये लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 यूनिट है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट है अपने पास। ठीक है, और वो मिलकर 5 यूनिट का समथिंग कुछ बना रहे हैं, ये 5 यूनिट है। क्लियर है एक बात। तो जब डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं तब तुम्हारा वो सादा जो तुम स्केलर मैथमेटिक्स पढ़ते हो 3 और 4 7 वाला, वैसा नहीं चलता है यहाँ पर वेक्टर्स में। ठीक है क्या, इस बात का तुम ध्यान रखोगे। क्लियर है बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इस पर और बातचीत करते हैं। यहाँ देखो जो डायरेक्शन की बात रहेगी, ठीक है क्या, जैसे अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है क्या, ये अगर एक वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब क्या है,
वेक्टर अलजेब्रा को अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ अगर जोड़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा एक्स यूनिट की ये वाली दूरी है, ठीक है एक बात, और ये वाली दूरी मेरे पास है वाई यूनिट वाली, ठीक है। ये ऐसा क्लियर है चीज़। अच्छा ठीक है भाई। अब देखो यहाँ एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, बढ़िया बात। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये दिस इज़ नथिंग बट एक्स आई कैप, दिस इज़ नथिंग बट वाई जे कैप एंड दिस इज़ नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो वी वेक्टर है दिस इज़ नथिंग बट ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कॉमा वाई है, ठीक है क्या। तो बेसिकली जो वी वेक्टर है, ठीक है क्या, उसकी टेल अगर मैं ओरिजिन मानूँ, उसकी टेल अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ तो उसका जो हेड है वो एक्स कॉमा वाई पर है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो तुम क्या काम करते हो, तुम एक्स यूनिट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किए और फिर 4 यूनिट तुम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल किए, बस यही तो तुम करते हो। तो यहाँ भी देखो यू हैव ट्रैवल्ड 3 यूनिट्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, 4 यूनिट्स अलॉन्ग पॉजिटिव वाई। तो यहाँ इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3,4 ही तो है ये, ठीक है। आगे से मैं इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करूँगा। जो एक्चुअल में 12th वाले हैं जो वेक्टर्स इतना कर चुके हैं कि पक चुके हैं, तो वो इस चीज़ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है के बाद। तो अभी खैर हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आते, अभी मैं भी मेहनत करके आई कैप जे कैप ये सब लिखते रहूँगा, बाद में उसको वो ब्रैकेट वाली नोटेशन में उसको भी हम लोग स्विच कर लेंगे, ठीक है क्या। अच्छा अब देखो ये जो एंगल है, ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन पर इंक्लाइंड है, तो अगर इसको मैं अगर थीटा कहता हूँ तो tan थीटा इज़ y बाय एक्स, इस चीज़ का ध्यान रखना तो, ठीक है बात, ऐसा क्लियर है बात। जैसे अगर इस वेक्टर का अगर कोई तुमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर पूछ रहा है, ठीक है बात, तो उसको क्या बताओगे, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स। अभी के लिए tan इनवर्स y बाय एक्स को बस ऐसा समझो, एक ऐसा एंगल, कभी भी अगर तुम्हें कोई जैसे अगर ये बोलता है साइन इनवर्स मानते 2/3, इस तरह का अगर किसी ने तुमको बोला कि ये थीटा है मेरा, इस चीज़ से तुम क्या समझना कि ये एक ऐसा एंगल है जिसका साइन क्या है, जिसका साइन है 2/3। ऐसा कोई तो एंगल होगा, ये देखो थीटा, समझ गए, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है बात। ऐसा कोई तो एंगल होगा जिसका साइन 2/3 होगा, ये देखो ये <1 वाली क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेशक होगा ऐसा एक ना एक यूनिक एंगल थीटा जिसके लिए साइन क्या होगा 2/3 होगा, क्लियर है बात। अच्छा तो अगेन जैसे अगर किसी ने हम लोगों को एक वेक्टर दिया, मान लेते हैं ए वेक्टर दिया और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसा, तो इसकी सारी कुंडली निकालो, उसने बोला इसकी कुंडली निकालो। इसका मतलब पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ कितनी हो जाएगी √(x² + y², क्योंकि इस चीज़ को ग्राफिकली हम लोग देख चुके हैं अब कैसा ही है। दिस इज़ नथिंग बट ये जो पॉइंट है मेरा x, y, ये यहाँ से यहाँ ये वाला वेक्टर है मेरा, इसकी लेंथ कितनी यूनिट हो जाएगी √(x² + y², ठीक है, इसकी लेंथ इतनी होगी। और किसी ने अगर मुझसे इसका डायरेक्शन पूछा तो इसका डायरेक्शन मैं क्या बताऊँगा, डायरेक्शन विल बी थीटा tan इनवर्स y बाय एक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा समझ गए, ठीक है बात। अच्छा अब अगर जैसे किसी ने तुमसे बोला कि इन वेक्टर्स को ज़रा ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है, जो वेक्टर्स मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ उसको ज़रा फटाफट ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाओ। 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है क्या, 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इसको तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना है ऐसा, ठीक है। तो ये सब वेक्टर्स को ड्रॉ करके कैसे कैसे दिखा लोगे, देखो पहला जो वेक्टर है वो क्या है, देखो 3, -4 है, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर है ये दिस इज़ -3, -4, ये तीसरा जो वेक्टर है दिस इज़ -3, 4 है। तो 3, -4 किधर जाना पड़ेगा, 3, -4, ये ऐसा ये वेक्टर हो गया ये तुम्हारे पास, ठीक है। दिस इज़ 3i कैप माइनस 4j कैप। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 3, -4 है, क्लियर है बात। ये तुम्हारा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तुम्हें बोला जा रहा है कि सारे वेक्टर्स को प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है बात, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वेक्टर जो है दिस इज़ कम्प्लीटली लाइंग अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है क्या, क्योंकि इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये देखो ये एक एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ ऑल्सो अ वेक्टर, ये बात ध्यान में रखोगे, क्लियर है बात, ठीक है।
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ ऑल्सो अ वेक्टर। इन बातों को ध्यान रखना। क्लियर है बात? अच्छा, -3i कैप -4j कैप, इसको कैसे करेंगे? -3 -4, ये चीज़ कैसी है भाई? देखो -3 -4, तो -3 -4, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये पॉइंट कहीं, ठीक है। ये चीज़ ऐसी आ जाती है। ये वेक्टर हो गया मेरे पास, ये दूसरा वेक्टर हो गया मेरा पास बी केस वाला, जो बी वेक्टर है मेरे पास, इसको ए बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया। क्लियर है के बात? अच्छा, सी वेक्टर कैसे तुम ड्रॉ करोगे? जिसकी टेल कहाँ पर होगी? ओरिजिन पर, और जिसका हेड कहाँ पर होगा? ये -3 4 पर, ठीक है। उसकी टेल होगी उसकी ओरिजिन पर, और उसका हेड होगा -3, ये हो गया। देखो समझ हो गया? ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? -3 4 पर। क्लियर है बात? तो इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशंस पे। अच्छा, अब अगर किसी ने अगर तुमसे एंगल की अगर बातचीत की, तब क्या बताओगे? देखो इसकी लेंथ तो तुम निकाल लोगे, 5 यूनिट हो जाएगी, ठीक है क्या? इस लेंथ की अगर मैं बातचीत करूँ, यहाँ देखो, ये वाली लेंथ की अगर मैं बातचीत करूँ, ये वाली लेंथ की, ठीक है, तो ये कितना लेंथ है? ये 5 यूनिट है। क्लियर है बात? अच्छा, अगर कोई एंगल की अगर बातचीत तुमसे करे, तब क्या करोगे? एंगल तो ये है, ठीक है क्या? ये एंगल है अभी तुम्हारे पास, ठीक है बात? तो यहाँ देखो tan थीटा भी इस केस में कितना होगा? tan थीटा इन दिस केस वुड बी, परपेंडिकुलर तो है अपने पास 4, बेस इस बार -3 है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। बेस अगर +3 अगर होता यहाँ होता तो यहाँ बेस अभी, ठीक है, बेस अभी प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से ये प्लस है, ये माइनस है, क्लियर है क्या? माइनस है। तो थीटा बराबर तुम कितना लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ -4/3 ऐसा, ठीक है बात? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? ठीक है ये चीज़। अच्छा, अब देखो अपने पास डायरेक्शन इससे अपने को मिल जाता है और मैग्नीट्यूड इससे अपने को मिल जाता है, ठीक है क्या? अच्छा, अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास आता ये सिनेरियो 3 -4 का अगर आया, ठीक है क्या? इसका डायरेक्शन तुम कैसे देखोगे? यहाँ देखो, ठीक है बात? ये थीटा मेरा ये रहेगा, ये ऐसा, ये मेरा थीटा रहेगा, ठीक है बात? तो tan थीटा जब मैं लिखूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी मेरे पास, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास 3 -4, इसका जो हेड है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला जो दूरी है ये मेरे पास 3 है, और ये वाली जो दूरी है ये मेरे पास 4 है, ठीक है बात? तो tan थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा, तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी? tan थीटा इक्वल्स टू -4/3 ऐसा, ठीक है बात? और इसका जो लेंथ हो गया वो कितना हो जाएगा? √3² + 4², ये इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी, बराबर 5 यूनिट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है देखने लायक, ठीक है क्या? यहाँ देखो एक तुम्हारे पास फंडामेंटल फ्लॉ आ रहा है, ठीक है क्या? तुम्हें डायरेक्शन अगर तुम्हें यूनिक अगर बतानी है, ठीक है बात? यूनिक डायरेक्शन अगर तुमको बतानी है तो उसके लिए ये तरीका तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
यहाँ देखो, एक तुम्हारे पास फ्लॉ आ रहा है, इसका मेरे को 1 मिनट सोचने दो, ठीक है क्या? इसको इन्वर्स वाले नोटेशन में एक्चुअल में तुम मत लिखना, ठीक है क्या? अभी एक्चुअल में उसका रीज़न मैं बता तो सकता हूँ पर तुम्हें समझेगा नहीं, ठीक है? अभी इसको ऐसा वाला मत लिखना। अपन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर पर और अच्छी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में, ठीक है? tan थीटा तुम 4/3 लिख सकते, -4/3 लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? इन्वर्स वाली नोटेशन में अभी इसको मत लिखना। tan थीटा ये ऐसा अगर तुम लिखते हो तो चलेगा, ठीक है? बात डायरेक्शन बताने के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे यहाँ पर ये अगर मेरे पास थीटा है, ठीक है? तो tan थीटा कैन बी रिटन एज कितना, परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया -4 अपॉन बेस। ये चीज़ इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अभी tan इन्वर्स वाली चीज़ मत लिखना, ठीक है? बात इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है? बट tan इन्वर्स वाले फंडे से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर मान लेते हैं तुम्हें किसी वेक्टर की अगर लेकिन डायरेक्शन अगर बतानी रही, ठीक है बात, तब तुम कैसे बताओगे? डायरेक्शन बताने के लिए भी तो अपने को कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा ना, ठीक है क्या? डायरेक्शन बताने के लिए तुम एक काम ये करना, यहाँ पर इसको ऐसा करो, देखो इसको ऐसा रखो। डायरेक्शन बताने के लिए तुम ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, देखो जैसे मेरे पास ये अगर -3,4 है ऐसा, ठीक है क्या? तो ये वाला जो एक्यूट एंगल है ना अल्फ़ा को मैं बोल देता हूँ tan इनवर्स, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 3 है, तो tan इनवर्स 4/3 बोल देता हूँ। ये एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है बात, ये एक एक्यूट एंगल है। अब थीटा मैं कितना बोलूँगा कि वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? थीटा वुड बी 180 माइनस अल्फ़ा, ऐसा बोल लूँगा मैं, ठीक है? दिस इज़ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? अल्फ़ा भी मेरे पास एक एक्यूट एंगल रहेगा, तो डायरेक्शन किसी वेक्टर का अगर तुम्हें बताना हो तो ये वाला तरीका तुम इस्तेमाल करना, ठीक है? इसमें कहीं कोई पंगे नहीं है। अब देखो, जैसे लेट्स से अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं जो कि ऐसा है, ये एक ऐसा है, और मेरे पास एक वेक्टर मान लेते हैं ऐसा है जिसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, ठीक है बात? अच्छा, अब देखो अगेन ये कैसा वेक्टर है तुम्हारे पास? -3,4, ये इस टाइप का वेक्टर है, मतलब -3i कैप प्लस 4j k कैप। इसकी अगर तुम्हें डायरेक्शन अगर बतानी हो तब फिर तुम कैसे करना, ये हो गया मान लेते हैं थीटा, ठीक है एक बात? अच्छा, तो इस एंगल को तुम मान लो, इस एंगल को मान लो अल्फ़ा, और अल्फ़ा को मैं बोल देता हूँ तुम्हारे पास कितना, tan इनवर्स 4/3। पॉजिटिव रखो उसको, एक्यूट एंगल, ठीक है क्या? ऐसा, तो अल्फ़ा अगर तुम tan इनवर्स 4/3 अगर बोलते हो, इसका मतलब क्या है कि वो कोई पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा, ठीक है क्या? अब पॉजिटिव एक्यूट एंगल ही क्यों होगा, वो इसीलिए उसका रीज़न एक्चुअल में ये है, tan इनवर्स वाली चीज़ एक्चुअल मैंने तुम लोगों को हटवाई वहाँ से, वो इसीलिए हटवाई, इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। अभी जो tan इनवर्स कोई भी एक एंगल है थीटा जैसे, तो वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? -90 डिग्री से +90 डिग्री तक ही बिलोंग करता है वो, समझे क्या? 90 डिग्री भी नहीं हो सकता और -90 डिग्री भी नहीं हो सकता, ये इस बात का तुम ध्यान रखना। आगे चलकर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम ये चीज़ पढ़ोगे, ठीक है? इसीलिए मैंने वो पूरा मेथोडोलॉजी ये जो है
एंगल असाइन करने वाली, उसको थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है एक बात। तो अब अगर अच्छा उसमें एक बात और ये कि अगर tan इनवर्स तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस एंगल की बातचीत हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बातचीत हो रही है। tan इनवर्स अगर अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ वाला एंगल की बातचीत हो रही है, ठीक है क्या। tan इनवर्स कैन नेवर एक्चुअली रिप्रेजेंट एन एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो वो चीज़ एक्चुअल में जो मैं लिख रहा था वहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है असल में, इसीलिए मेरे को उसको चेंज करना पड़ा। जैसे ये वाली चीज़ को मैं लिख रहा था ना tan इनवर्स -4/3, ये ऐसा, ये चीज़ ऐसा पुटअप जो मैं कर रहा था ये गड़बड़ हो जाता है असल में, ठीक है क्या, इसलिए मुझे वो चेंज करना पड़ा। तो tan इनवर्स के बारे में दो चीज़ें तुम ध्यान में रखना। tan इनवर्स के बारे में tan इनवर्स थीटा कैन ओनली रिप्रेजेंट नंबर्स विच आर बिटवीन -90 डिग्रीज टू +90 डिग्रीज, क्लियर है बात, ऐसा यानी वो सिर्फ और सिर्फ -90 मतलब ये ऐसा, ये हो गया -90 और +90 मतलब ये ऐसा, ऐसा हो गया। तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के एंगल्स को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है बात। और दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये tan इनवर्स थीटा, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 देन tan इनवर्स थीटा कहाँ से कहाँ तक एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 0 से 90 डिग्री, ठीक है ऐसा। इफ़ थीटा इज़ लेस देन 0, इस चीज़ को ध्यान में रखना, देन tan इनवर्स थीटा जो है दैट रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन -90 डिग्रीज टू 0 डिग्री, इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं मेरे पास, वो दोनों की मैं डायरेक्शन कैसे बता लूँगा। ये हो गया अल्फ़ा, यानी ये कैसा है, एक एक्यूट एंगल हो गया। tan इनवर्स थीटा, थीटा देखो पॉजिटिव, tan इनवर्स थीटा लिख रहा हूँ क्या मैं बार बार एक्चुअल में, अच्छा ठीक है चलो यार, tan इनवर्स थीटा नहीं लिखना चाहिए कायदे से, tan इनवर्स x, ठीक है क्या, tan इनवर्स x लिखना चाहिए, ठीक है, tan इनवर्स x लिखो। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 देन tan इनवर्स x रिप्रेजेंट्स एन एंगल विच इज़ एक्यूट, ठीक है क्या। इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन tan इनवर्स x रिप्रेजेंट्स एन एंगल विच इज़ नेगेटिव, ठीक है ऐसा। -90 डिग्री से कुछ 0 तक वो एंगल रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा इसमें ज़रूरी बात एक ये कि वो कभी भी tan इनवर्स x कैन नेवर रिप्रेजेंट एनी एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, इन तीन बातों का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है बात। अच्छा अब देखो जो ये वाला tan इनवर्स x है तुम्हारे पास, x क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कैसा है, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है बात। तो ये तरीका अगर तुम अपनाओ एंगल रिप्रेजेंटेशन का तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। जैसे ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा, ठीक है क्या, तो अल्फ़ा मैं ले लेता हूँ tan इनवर्स 4/3, ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 3, -4, ठीक है। ये जो वेक्टर है दिस इज़ 3i कैप -4j कैप, ऐसा, ठीक बात। तो अब जब तुम थीटा लोगे, ये थीटा जब तुम लोगे तो थीटा को कैसे लिखना, 2π यानी कि 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ऐसा। अल्फ़ा क्या है अपने पास, ये वाला एक्यूट एंगल, यही वाला है ना एक्यूट एंगल, ये वाला, ठीक है। तो 360 माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल हो जाएगा अपने पास थीटा, ठीक है बात। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है बात। अच्छा अगर तुम्हारे पास दो डायमेंशंस में अगर x और y एक्सिस के अलॉन्ग ही अगर मान लेते हैं एक वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है वो तुम निकालना एक्चुअल में सीख गए हो, ठीक है। डायरेक्शन को एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो ज़रा, अगर मान लेते हैं अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप, लेट से ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर v है, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है वेक्टर v। तो इस वेक्टर को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा, ऐसा लिखा जा सकता है इस चीज़ को,
अब तुम यहाँ पाओगे ये चीज़ 5 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ऐसा। तो अब देखो ज़रा किस फॉर्मेट में लिखा है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो जाहिर सी बात है ये उसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन लिखते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है क्या। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ऑफ एनी वेक्टर इज़ गिवन बाय, ये इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप पूरा डिवाइडेड बाय 5। ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, डायरेक्शन हो गया, दिस इज़ द डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। एक बात, अगर तुम इसका लेंथ अगर निकाल कर देखोगे इस डायरेक्शन वेक्टर का, तो डायरेक्शन वेक्टर की लेंथ कितनी आ रही है, देखो तुम्हारे पास यूनिटी आ जाएगी, करके देख लेना, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, ये चीज़ 1 ही आएगी तुम्हारे पास, ठीक है क्या। अच्छा, तो इससे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लेता हूँ, यहाँ देखो, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ अ वेक्टर ओनली, ये तो जाहिर सी बात है, इज़ अ वेक्टर ओनली बट विथ यूनिट मैग्नीट्यूड, बट विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, ठीक है क्या। और वो निकालेंगे कैसे, जैसे अगर तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर है, एक वेक्टर है v, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तुम कैसे निकालोगे, ऐसे करके, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और फिर जो बाकी का बचा वो हो जाएगा उसका डायरेक्शन, ठीक है बात। तो डायरेक्शन वेक्टर इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। अब इसको देखो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज़ डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम लोग और कैसे लिखते हैं, वी कैप, ठीक है। तो वी कैप कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप पूरा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी वेक्टर पूरा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वी, ऐसा, ठीक है बात। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर, वो ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को तुम थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो जैसे अगर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है अगर तुम्हारे सामने, यानी कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब अगर किसी ने बोला कि इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ, यानी वी कैप आप बना के दिखाइए, कैसे बनाओगे, ऐसे, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, से तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, किसके अलॉन्ग, उसी वेक्टर के अलॉन्ग। तो ये चीज़ देखो कितनी हो जाती है, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये कैसा वेक्टर है बोलो, इसी के अलॉन्ग ही है, बट इसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट की है, ठीक है। दिस इज़ अ मैग्नेट, दिस इज़ अ वेक्टर whose magnitude equals to 1 unit with same direction as v vector, ठीक है बात, ऐसा, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखो तुम आई कैप जे कैप के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए हो, ठीक है क्या। अभी वैसे और इसमें बातचीत करनी बाकी है। इसके अलावा तुमने एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशंस में, ठीक है क्या, और उसकी डायरेक्शन का एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये चीज़ें अभी ऑलरेडी सीख ली है, ठीक है क्या। एक यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं ये भी तुमने अब सीख लिया है। किसी भी वेक्टर को उसके अगर लेंथ से या उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, यानी उस वेक्टर के अलॉन्ग जो एक वेक्टर दूसरा जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्लियर है बात। तो फिर उस डायरेक्शन में हम कितने चाहें जितने अनगिनत वेक्टर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बात। अच्छा,
तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग यहीं से अपना अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे पास पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वेक्टर्स का जो भी बचा कुचा हिस्सा है अगले क्लास में हम लोग पूरा लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ इसमें कुछ सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी मैं एक्चुअल में लूँगा, ठीक है। कुछ सवाल वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है बात। तो अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्विकली। ओके।